हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार आज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का पार्ट 2 बेसिक मैथमेटिक्स BCA इग्नू जिसका कोड है BCS012 का पार्ट 2 करने के लिए जा रहा हूँ। इसमें हम लोग 4 क्वेश्चन किए थे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का पार्ट 1 में। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है। वेरीफाई बाय द PMI मैंने वेरीफाई बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 2 + 2 स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर n इक्वल टू 2 टू द पावर n + 1 माइनस 2। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये BCA इग्नू में जून दिसंबर 2016 में आया है, जून 2015 में आया है और 21 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले की तरह हम लोग क्या करेंगे, लेट Pn इज इक्वल टू 2 + 2 स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 टू द पावर n + 1 माइनस 2 कंसिडर करेंगे। पहले स्टार्ट करेंगे हम यहीं से। नाउ चेक n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 लेंगे, यानी P1 हम लोग वेरीफाई करेंगे कि ये ट्रू है या नहीं। P1 के लिए हम लोग n इज इक्वल टू 1 लिए तो इसका फर्स्ट फंक्शन लेंगे तो 2 हो गया, फर्स्ट टर्म लेंगे 2 हो गया, और 2 टू द पावर 1 + 1 माइनस 2 तो क्या होगा, हो गया ये देखिए 2 = 4 माइनस 2 = 2, यानी डेट इज क्या लिख सकते हैं, डेट इज लिख सकते हैं P1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या हो गया, P1 हम लोग का ट्रू हो गया। नाउ लेट सेकेंड स्टेप Pk बी ट्रू, Pk बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। n इज इक्वल टू अगर k लिए हैं तो Pk हम लोग को ट्रू सपोज करना है। जब Pk ट्रू सपोज करेंगे तो हम लोग को Pk + 1 को ट्रू वेरीफाई करना पड़ेगा। तो हम लोगों का Pk इज ट्रू होगा तो डेट इज क्या हो जाएगा आपका, डेट इज हो जाएगा आपका 2 + 2 टू द पावर 2 प्लस जहां पर n है वहां पर हम लोग k लेंगे इक्वल टू 2 टू द पावर k + 1 माइनस 2, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 सपोज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pk + 1 विल बी ट्रू। यही हम लोगों को प्रूव करना है, यानी डेट इज क्या प्रूव करना है, डेट इज 2 + 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर k, यहां तक तो रखेंगे और प्लस क्या कर देंगे 2 टू द पावर k + 1, एक हम लोग बढ़ा करके लिखेंगे इक्वल टू 2 टू द पावर k + 2 माइनस 2। ये प्रूफ करना है हम लोग को। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, LHS ले लेंगे। तो LHS ले लिए तो क्या हो गया आपका, ये हो गया 2 + 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर k प्लस 2 टू द पावर k + 1। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इतना का जो वैल्यू आएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 आएगा, क्या आएगा 2 टू द पावर k + 1 माइनस 2 आएगा। तो हम लोग लिख देते हैं, तो क्या लिख देते हैं 2 टू द पावर k + 1 माइनस 2, किसका वैल्यू, यहां तक का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां पर लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इसके बाद क्या लिखेंगे 2 टू द पावर k + 1। अब यहां पर देखिए 2 टू द पावर k + 1, एक ये है और एक ये है, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 टू द पावर k + 1 माइनस 2। और इसको आप कैसे लिख सकते, क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 टू द पावर k + 2 माइनस 2। ये हो गया आपका RHS। डेट इज Pk + 1 विल बी ट्रू, 1 will be true if Pk is true, if Pk is true। अब अगर Pk ट्रू है तो Pk + 1 भी ट्रू होगा। हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, हेंस बाय PMI लिख देते हैं इंडक्शन, Pn will be true, Pn will be true
फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपका पीएमआई सोल्व होता है। अब हम अनदर क्वेश्चन लेते हैं, समझ में आया होगा। अब हम अनदर क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिया हूं, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट 7 to the power n minus 3 to the power n इज डिविजिबल बाई 4, यानी 4 से ये डिविजिबल होगा। यूज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम लोग को प्रूफ करना है कि 7 to the power n माइनस 3 to the power n 4 से डिविजिबल होगा। तो हम लोग सपोज कर लिए पहले Pn इज इक्वल टू Pn मैंने प्रोपोर्शंस Pn, या कह सकते हैं स्टेटमेंट Pn 7 to the power n माइनस 3 to the power n इज डिविजिबल बाई 4। जब डिविजिबल बाई 4 होगा तो सबसे पहले हम लोगों का फर्स्ट स्टेप क्या करना है, n इज इक्वल टू 1 पुट करना है और शो करना है कि ये डिविजिबल बाई 4 होगा। तो हम लोग लिखेंगे ऐसे P1 n का वैल्यू 1 ले लिए सच दैट 7 to the power 1 माइनस 3 to the power 1 इक्वल टू 4। आइए 4 क्या हो जाएगा, विच इज डिविजिबल बाय 4। therefore Pn is true for n is equal to 1। n is equal to 1 के लिए हम लोग का ट्रू हो गया। अब सपोज करेंगे हम लोग लेट pk बी ट्रू, लेट pk बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो देयरफॉर क्या लिखा जाएगा आपका, pk सच दैट 7 to the power k माइनस 3 to the power k इज डिविजिबल बाय 4। डेट इज क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेट इज 7 to the power k माइनस 3 to the power k इज इक्वल टू 4d। यहां पर d क्या लिए, वेयर d इक्वल टू बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, d नेचुरल नंबर बिलोंग्स कर रहा है, यानी 7 to the power k माइनस 3 to the power k इक्वल टू 4d लिए हैं। d मेरा आपका कोशेंट हो गया जो 4 से डिविजन होगा। इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, अब लिखते हैं नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट pk plus 1 is true if pk is true, pk is true। ये हम लोग को वेरीफाई करना है। डेट इज क्या वेरीफाई करना है हम लोग को, डेट इज टू प्रूव दैट 7 to the power k plus 1 minus 3 to the power k plus 1 is divisible by 4। ये हम लोग को प्रूव करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ हम लोग लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, 7 to the power k plus 1 माइनस 3 to the power k plus 1। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 to the power, देखिए लिख सकते हैं 7 into 7 to the power k माइनस 3 to the power k into 3। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 से 7 to the power k इक्वल टू लिख सकते हैं 4d प्लस 3k। अब इसको हम लोग लिख दिए 7 into 7 to the power k को लिख सकते हैं हम लोग 4d प्लस 3 to the power k माइनस 3 इंटू 3 to the power k। यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख दिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख दिए। अब इसको क्या कर सकते हो, 7 इंटू 4d प्लस 7 3 to the power k माइनस 3 इंटू
3 टू द पावर के। ये पॉइंट नहीं है, इंटू है, ये पॉइंट नहीं है, इंटू है हम लोग का। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 4D प्लस 7 इंटू लिखे 3 टू द पावर के, हम लोग का कॉमन आ गया तो क्या आ जाएगा 7 माइनस 3, 7 माइनस 3। तो हम लोग इसको अब क्या लिख सकते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं और क्या लिख सकते हैं 7D प्लस 3 टू द पावर के, विच इज डिविजिबल बाय, विच इज डिविजिबल बाय 4। ये 4 से डिविजिबल होगा। तो देयर फोर क्या लिख सकते हैं, देयर फोर पी के प्लस 1 विल बी ट्रू इफ पी के इज ट्रू, इफ पी के इज ट्रू। हम लोग को ट्रू हो गया। हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, हेंस बाय PMI, principle of mathematical induction, PN will be true for all n है। इसी तरह से हम लोगों का प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूफ होगा। PK प्लस 1 विल बी ट्रू इफ PK इज ट्रू, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PN विल बी ट्रू फॉर ऑल n। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगले पेज में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के तरह मैं एक और सिमिलर क्वेश्चन लिया हूं। प्रूव दैट 2 इंटू 7 टू द पावर n प्लस 3 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 5 इज डिविजिबल बाई 24 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो पहले की तरह मैं पहले ही लिख दिया हूं कि Pn हम लोग सपोज करेंगे, ये सपोज करेंगे इज डिविजिबल बाई 24। n इक्वल टू अगर 1 पुट करते हो तो P1 हो जाएगा 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 5 माइनस 5 जो 24 होगा। कैलकुलेट करके हम लोग का 14 माइनस 15 माइनस 5 इक्वल टू 24। इसका मतलब ये P1 है हम लोग का डिविजिबल है 24 से, यानी डेट इज P1 इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 एज यूजुअल जो पहले से हम लोग लिखते आ रहे हैं। अब लेट PK इज ट्रू, अब PK अगर ट्रू सपोज करते हैं तो क्या लिखाएगा 2 इंटू 7 टू द पावर के प्लस 3 इंटू 5 टू द पावर के माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 24। तो 24 क्यू ले लिए हैं, जहां पर क्यू आपका नेचुरल नंबर बिलोंग्स कर रहा है और क्यू क्या है आपका क्वोशिएंट है। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। तो हम लोग को क्या प्रूफ करने के लिए करना पड़ता है, वी हैव टू प्रूव दैट पी के प्लस 1 विल बी ट्रू फॉर n इजिकल टू के प्लस 1। तब हम लोग को प्रूफ करना पड़ता है कि पी के प्लस 1 ट्रू होगा जब n इजिकल टू के प्लस 1 होगा। इसका मतलब हम लोग को प्रूफ करना पड़ेगा 2 इंटू 7 टू द पावर के प्लस 1 प्लस 3 इंटू 5 टू द पावर के प्लस 1 माइनस 5 विल बी डिविजिबल बाय 24। तो हम लोग इसको सपोज कर लिए, उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू यहां पर से देखिए 2 इंटू 7 टू द पावर के को क्या लिख सकते हैं 24, यहां पर 24, इसको माइनस में कर देंगे, यहां पर माइनस में कर देंगे। उसके बाद हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2, यहां पर 7 हम लोग कॉमन ले लिए, उसके बाद 2 इंटू 7 टू द पावर के बचेगा। अगर 7 कॉमन लेते हैं तो 2 इंटू 7 टू द पावर के बचेगा और यहां से वैल्यू लिख देते हैं, क्या लिखेंगे 24 क्यू माइनस 3 इंटू 5 टू द पावर के प्लस 5। ओके स्टूडेंट्स, ये वैल्यू लिखा गया इसका सिर्फ वैल्यू अभी लिखे हम लोग। प्लस किससे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। प्लस क्या लिखेंगे हम लोग 3 इंटू 5 टू द पावर के इंटू 3 माइनस 5, ये एज यूजुअल लिख देंगे। यहां पर लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी यहां का जो वैल्यू हम लोग लिए, ध्यान से देखिए 2 इंटू 7 टू द पावर के का वैल्यू हम लोग ये लिखे हैं, उसके बाद ये लिखे हैं। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या लिखाएगा आपका 7 इंटू 24 क्यू माइनस 21 इंटू 5 टू द पावर के प्लस 35 प्लस 3 3 9 इंटू 5 टू द पावर के माइनस 5।
अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 7 इंटू 24 में कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्यों, इसमें क्या आ जाएगा आपका 21 इंटू 5 टू द पावर के प्लस 9। 21 में अगर 9 माइनस करो, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 3 इंटू 5 टू द पावर के प्लस 1 था, यहाँ पर 3 इंटू 5 टू द पावर के प्लस 1 था, तो यहाँ पर ये 5 होगा, यहाँ गलती से लिखाया है आपका 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, ये 15 इंटू 5 टू द पावर के। तो अब यहाँ पर -21 इंटू 5 टू द पावर के है प्लस 15 इंटू 5 टू द पावर के है, तो ये क्या लिखाएगा 6 इंटू 5 टू द पावर के लिखाएगा। फिर क्या लिखाएगा आपका 35 माइनस 5, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 30। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए क्या कॉमन आ रहा है आपका 6 कॉमन आ रहा है, देखिए सब में 6 कॉमन आ रहा है, तो हम लोग सब में इस तरीके से इसको करते हैं 7 इंटू 24 क्यू, ये ऐसे करते हैं, और यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम लोग 6, ये दोनों से सिर्फ कॉमन ले लिए हम लोग 6, तो क्या बच जाएगा 5 टू द पावर के माइनस 6 कॉमन लिए तो -5 टू द पावर के -5 बच गया। अब हम लोग को ये जब आया तो ये तो डिविजिबल 24 से है, लेकिन ये डिविजिबल 24 से नहीं है। अगर हम 5 टू द पावर के -5 को ये वेरीफाई कर दे कि डिविजिबल बाई 4 है, तो ये 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, तो ऑल ओवर डिविजिबल हो जाएगा 24। तो पहले हम लोगों को प्रूव करना पड़ेगा 5 टू द पावर के -5 इज डिविजिबल बाई 4। अब हम लोग देखिए क्या लिखेंगे 7 इंटू 24 क्यू माइनस 6 इंटू 4p 6 इंटू 4p। क्यों, इसका रीजन ये लिख देते हैं 5 टू द पावर के -5 इज मल्टीपल ऑफ 4। ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं यहाँ पर, और वेरीफाई नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर वेरीफाई करेंगे तो क्वेश्चन और पीएमआई से लेंदी होगा, इसीलिए हम लोग वेरीफाई करने की मुझे जरूरत नहीं है। तो हम लोग अब यहाँ पर क्या लिखे, ये क्यों लिखा हुआ है, अब हम लोग को क्या लिखेंगे 24 देखिए कॉमन आ गया, 24 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर 7 क्यू बच गया, यहाँ पर -p बच गया, क्या अब हो गया देयरफॉर विच इज डिविजिबल बाय 24। ये 24 से डिविजिबल हो गया, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर p के प्लस 1 विल बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, हेंस बाय PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, Pn will be true फॉर ऑल n, सभी n के लिए हम लोगों का ट्रू होगा। इसमें 2 बार मैथमेटिकल इंडक्शन लगा, यहाँ पर एक बार चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या किए देख लीजिए एक बार, यहाँ से दिक्कत हो सकता है 7 24 क्यू माइनस इतना लिखे हम लोग, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 21 इंटू 5 टू द पावर के प्लस 35। यहाँ पर देखिए 5 टू द पावर के प्लस 1 को हम लोग ब्रेक कर दिए 5 टू द पावर के इंटू 5, और -5 ऑलरेडी था, तो ये हो गया आपका 15 -5, और -21 प्लस 15 को हम लोग -6 इंटू 5 टू द पावर के प्लस 30 लिखिए, 35 -5 को 30 लिखे, उसके बाद कॉमन लेकर के आगे हम लोग बढ़ा दिए। ओके स्टूडेंट्स, शायद समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, समझ में आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं ये क्वेश्चन लिया हूँ, प्रूव डैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ग्रेटर देन n³ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये ग्रेटर देन की बात करता है, इसको हम लोग भी PMI से ही करेंगे प्रूव। तो हम लोग सपोज कर लिए हैं, लेट पहले की तरह Pn सच डैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ग्रेटर देन n³ by 3,
n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर बिलोंग्स कर रहा है। अब हम लोग n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो फर्स्ट टर्म लिखेंगे 1 स्क्वायर लिखे, ग्रेटर देन का सिंबल दिए, 1/3 लिखे, 1/3 क्योंकि n का वैल्यू हम लोग 1 पुट किए, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 1 ग्रेटर देन 1/3 विच इज ट्रू, ये ट्रू होगा। देयरफॉर P1 इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1 हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग सपोज कर लिए Pk भी ट्रू फॉर n इक्वल टू के, पहले की तरह ही हम लोग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें कोई एक्स्ट्रा। देयरफॉर क्या हो जाएगा Pk सच दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट k स्क्वायर ग्रेटर देन KQ बाई 3, इसको इक्वेशन 1 हम लोग सपोज कर लिए। वी हैव टू प्रूव दैट Pk प्लस 1 विल बी ट्रू, यही हम लोग लिखते हैं। दैट इज टू प्रूव दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 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 k स्क्वायर प्लस k प्लस 1, यानी एक टर्म बढ़ा के लिखे हम लोग, k स्क्वायर तक था तो क्या लिखे k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ग्रेटर देन k के जगह पर k प्लस 1 पुट किए तो k प्लस 1 टू दी पावर 3/3, यही हम लोग को वेरीफाई करना है। तब हम लोग LHS लिए, LHS लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या यहां तक देखिए, यहां तक वैल्यू है ग्रेटर देन KQ/3, तो ये हो जाएगा आपका ग्रेटर देन KQ/3 प्लस k प्लस 1 होल क्यूब। और इसको हम लोग अब सिंप्लीफाई करते जाएंगे, इसको हम लोग सिंप्लीफाई इस तरीके से करेंगे। अब यहां पर इक्वल टू लिख सकते हो, यहां पर ग्रेटर देन या ग्रेटर देन ही लिखते चले जाए हम लोग, KQ/3 प्लस k प्लस 1 होल क्यूब लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको इस तरीके से लिखे, अब हम लोग इसको खोल सकते हैं, इसको k प्लस 1, देखिए स्टूडेंट्स यहां पर a तो लिख दिए हम लोग प्लस k स्क्वायर, यहां पर k प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, यहां पर इसके जगह पर हम लोग KQ/3 लिखे फ्रॉम इक्वेशन 1 से, यहां पर लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से, यहां पर k प्लस 1 स्क्वायर होगा, तो क्या लिखेंगे ग्रेटर देन KQ/3 प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं, ये KQ/3 तो रहेगा एज यूजुअल, इसको ब्रेक करेंगे तो होगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, ये होगा आपका। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए, आप एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए 3k³ प्लस 3k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 3, ये होगा आपका, इस तरीके से होगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ग्रेटर देन k³ प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1, क्या बच गया आपका, इतना अपॉन 3 लिखे, दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। अब यहां पर क्या बच गया एक्स्ट्रा हम लोगों का, अब हम लोगों का एक्स्ट्रा बच गया, देखिए प्लस 3k, यहां पर 3k ऑलरेडी आ चुका है, 3k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, ये बच गया। और इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो k प्लस 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3k प्लस 2/3। ओके स्टूडेंट्स, इतना लिख सकते हैं। तो ये ग्रेटर देन इतना है और इतना आपका एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, तो फिर इसको भी लिख सकते हैं ना, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन k प्लस 1/3 टू k प्लस 1 टू द पावर 3/3, ये हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए क्योंकि ये तो मेरा एक्स्ट्रा है, जब k प्लस 1 टू द पावर 3/3 प्लस 3k प्लस 2/3 से ग्रेटर है, तो k प्लस 1/3 टू द पावर 3 से भी ग्रेटर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो लिख सकते हैं अब देयरफॉर pk प्लस 1 विल बी ट्रू इफ pk is true. pk is true. Hence by PMI, principle of mathematical induction, Pn will be true for all n। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दे, समझने की बात आपका है कि k प्लस 1 टू द पावर 3/3 प्लस यानी समथिंग, यानी सपोज करिए इसका जो वैल्यू होगा जो भी हो,
इसका कुछ भी वैल्यू तो होगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी तो होगा। इसका मतलब इससे ग्रेटर, जब इससे ग्रेटर हो सकता है तो इससे भी ग्रेटर होगा। या आप इसको अगर शुरू से बनाए तो यहां पर इक्वल टू करके बना सकते थे, उसके बाद ग्रेटर देन लिख सकते थे, लेकिन ऐसे भी लिखेंगे आपका कोई दिक्कत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से पीएमआई मैंने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक्स की बात करेंगे हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलें।